नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स में आज हम अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको 100 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज की करंट अफेयर्स के विषय में हम देखते हैं कि अक्टूबर माह में कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है? कहाँ किया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा गोरखपुर में किया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रही टोटो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में टोटो जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। 19वें एशियन गेम्स 2023 जिनका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में कौन सा पदक जीता है? कौन सा जीता है? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों पदक जीते हैं। तो आप बताइएगा कि 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। ठीक है, गोल्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? यानी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बताइएगा कि कुल जिलों की संख्या 53 यानी 53 हो जाएगी। दोस्तों, वैसे ये राजस्थान के करंट अफेयर की नज़र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो विद्यार्थी राजस्थान में की परीक्षा दे रहे हैं वो ये याद कर ले। IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज थीम के साथ भारतीय वायुसेना दिवस 2023 मनाया गया। कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को या फिर 3 अक्टूबर को? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। आगे बढ़ेंगे। जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 में उत्तर प्रदेश के रोहन बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो इसके लिए आप बताइएगा, सिल्वर जीता, गोल्ड, ब्रॉन्ज या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी सभी पदक उन्होंने जीते हैं। तो सभी तो नहीं जीते हैं, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिएगा, इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा सिल्वर। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य की मिलान नदी में मछली की एक नई प्रजाति बदिस लीमाकुमी, ये प्रजाति का नाम याद रखिएगा, बदिस लीमाकुमी की खोज की है? कहाँ की है? कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड या फिर महाराष्ट्र में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा नागालैंड में, क्योंकि ये मिलन नदी जो है वो नागालैंड की नदी है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को सैन्य नर्सिंग सेवा MNS का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? कौन सा मनाया गया? 98वां, 94वां या फिर 90? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 98 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में स्थित सोर टेम्पल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है, भारत का पहला। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत का पहला है, इसलिए आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका बता सकता है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला रखी है? किस राज्य ने रखी है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला अभी हाल ही में रखी है। आगे बढ़ेंगे।
7 अक्टूबर 2023 को अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ग्वालियर में, देहरादून में, हैदराबाद में या फिर भुवनेश्वर में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। विरासत स्मारक को बढ़ावा देने के लिए उपहार की दुकान स्थापित करने की योजना कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या फिर संस्कृति मंत्रालय? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच 3 माह में कितने लाख टन मोटे अनाज, जिसे कि श्री अन्न कहा जाता है, की खरीद का लक्ष्य रखा है? कितने का रखा है? 3.54 लाख मीट्रिक टन, 5.82 लाख या 7.02 लाख या फिर 4.89 लाख? तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 5.82 लाख मीट्रिक टन। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 को जीएसटी परिषद ने ब्रांडेड फ्री पैकेज और लेबल वाले बाजार आधारित आटे पर, याद रखिएगा, आटे पर जीएसटी को 18% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 10, 5, 7, 2, यानी 10%, 5%, 7% या फिर 2%। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा 5%, यानी अब 18 नहीं 5% आपसे टैक्स लिया जाएगा। बिहार के बाद किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना करने की घोषणा की है? किस सरकार ने की है? झारखंड, आसाम, राजस्थान या फिर ओडिशा? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। बिहार में जातिगत आधारित जनगणना होती है। अब राजस्थान सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी है। किस देश की कंपनी PLD स्पेस ने अपना दोबारा इस्तेमाल योग रॉकेट म्यूरा 1 को लॉन्च किया है? किसने किया है? स्पेन ने, जर्मनी ने, चीन ने या फिर जापान ने? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा स्पेन ने। स्पेन ने अपना म्यूरा 1 को दोबारा लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? रजत, कांस्य, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल व्यूरवेस्टनिक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? रूस ने, चीन ने, उत्तर कोरिया ने या फिर ताइवान ने? तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा रूस ने। रूस ने अभी इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। 10 अक्टूबर 2023 को नागपट्टनम तमिलनाडु में किस देश तक नौका सेवा शुरू करेगा? मालदीव तक, श्रीलंका तक, मॉरिशस तक या फिर बांग्लादेश तक? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा श्रीलंका तक। श्रीलंका तमिलनाडु से करीब है, तो वहाँ तक आप याद रखिएगा कि वहाँ तक नौका सेवा शुरू करने का अभी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है वो आपका 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। किस वेब सीरीज ने 28 में बुसान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशिया टीवी सीरीज का अवार्ड जीता है? किसने? कोहरा, स्कूप, खाकी द बिहार चैप्टर या राना नायडू? तो किस वेब सीरीज ने जीता है? तो आप बताइएगा कि स्कूपी ने जीता है। दोस्तों एक प्रश्न ये है आपका, नवंबर 2023 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा शहर करेगा? हैदराबाद करेगा, अयोध्या, देहरादून या फिर लखनऊ? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा अयोध्या। आगे बढ़ेंगे। हांगझोउ एशियन गेम्स
2023 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? ये आप याद रखिएगा। कौन रहे? PR श्रीजेश, हरमनप्रीत सिंह, सविता पुनिया या फिर नीरज चोपड़ा। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? बनारस, बरेली, लखनऊ या फिर प्रयागराज। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बरेली। बरेली आपका उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है स्मार्ट क्लास की सुविधा वाला। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने जासूसी सैटेलाइट या ओगन 33404 लॉन्च किया है? किसने किया है? चीन ने, जापान ने, रूस ने या फिर दक्षिण कोरिया ने। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा चीन ने। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 8 अक्टूबर 2023 को वार्षिक वायुसेना दिवस परेड कहाँ आयोजित की गई? कहाँ पर की गई? पुणे में, प्रयागराज में, देहरादून में या फिर हैदराबाद में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रयागराज में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में थिरके स्कूलिल अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? कौन सा अभियान? थिरके स्कूलिल। मेघालय ने शुरू किया, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र ने। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा केरल ने। ये अभियान जो शुरू किया है वो केरल ने शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना शुरू की है? किसने? असम ने, राजस्थान ने, झारखंड ने या फिर ओडिशा ने। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा असम ने। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीता है? किसने जीता है? पंजाब ने, जम्मू कश्मीर ने, मुंबई ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ेंगे। एशियन गेम्स 2023 ने भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? कितने जीते हैं? 103, 107, 100 या फिर 111। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 107। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में वर्ष 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी या फिर सनी देओल को। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा धर्मेंद्र को। आगे बढ़ेंगे। टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलेबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर थीम के साथ विश्व डाक दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? 9 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को या फिर 5 अक्टूबर को। तो आपका सही विकल्प है 9 अक्टूबर को। दोस्तों इसकी थीम आप जरूर याद रखिएगा कि ये थीम क्या है। कभी कभी प्रश्न थीम पर ही बन जाता है, तो यहाँ से आप थीम इसकी जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बना है? कौन सा बना है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बना है, यानी सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है सर्वाधिक। तो इस हिसाब से ये पहला सौर शहर बना है। 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की 23वीं मंत्री परिषद बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान या फिर भारत। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा श्रीलंका। करेगा नहीं, ये बैठक अब हो चुकी है, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा कि श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है? किसने की है? तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा या फिर आसाम ने। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस योजना की शुरुआत की है। प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ लाइम माय डांस की बुद्धा परफॉर्मेंस का सक्सेस किसने लिखी है? किसने लिखी है? रवि शर्मा ने, विवेक अग्निहोत्री ने, अनुभव सिन्हा ने या फिर अनुपम खेर ने। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री ने। आगे बढ़ेंगे। भारत किस दिन नेशनल करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे
बनाएगा, यानी किस दिन मनाया जाएगा भारत में ये नेशनल करंट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस डे किस दिन मनाया जाएगा? किस दिन मनाया जाएगा? तो 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 10 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से करते हैं ताकि सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाए। हाल ही में एयर इंडिया ने किस शहर में अपनी तरह का पहला इंजीनियरिंग मेगा वेयर हाउस स्थापित किया है? भोपाल में, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर देहरादून में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली में। दोस्तों, अब मैं 4 विकल्प ना पढ़ूं तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर ऐसे आपका टाइम ज़्यादा किल होगा। हाल ही में ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दुनिया के पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? किसके द्वारा प्रदान की गई? तो आप बताइएगा कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रदान की गई। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे पाटा शॉर्ट में कहते हैं, ट्रैवल मार्ट 2023 के 46वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने की है? तो आप बताइएगा कि इसकी मेजबानी जो की है वो अपने भारत ने की है। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत की क्या रैंक थी? तो आप बताइएगा कि 111 रैंक थी। आगे बढ़ेंगे। 2028 ओलंपिक में कितने खेल जोड़े गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 5 नए खेल ओलंपिक में जोड़े गए हैं। आगे बढ़ेंगे। नीलगिरी तहर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले सोलर साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आप बताइएगा कि हैदराबाद में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन से चलने वाली बस का अनावरण किसने किया है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इंडियन ऑयल ने किया है। आगे बढ़ेंगे। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा शिव शंकरी को। ये तमिल लेखिका हैं और इनकी एक रचना है सूर्यवंशम, उसके लिए इन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो जमरानी बांध परियोजना को जो मंजूरी मिली है वो उत्तराखंड को मिली है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात हमून का नामकरण किया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ईरान ने किया है। ये चक्रवात आया कहाँ था? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने TVD-1 मिशन लॉन्च किया है? किसने किया है? तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा इसरो ने किया है। आगे बढ़ेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? 2023 में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है वो किसने जीती है? तो आप बताइएगा कि पंजाब ने जीती है। पंजाब राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने अपनी 3D मुद्रित इमारत अमेज 23 का अनावरण किया है? किस राज्य ने किया है? तो आप बताइएगा कि ये केरल ने किया है। दोस्तों, ये यहाँ पर जो ये 3D है वो शिव परिवार से संबंधित मूर्तियां हैं जो 3D मुद्रित इमारत में हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य की कलारी चीज को GI टैग मिला है? तो आप बताइएगा कि जम्मू कश्मीर की कलारी चीज को GI टैग मिला हुआ है। हाल ही में किस राज्य की बसहोली पश्मीना को GI टैग मिला है? किस राज्य को मिला है? तो जम्मू कश्मीर को मिला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आप बताइएगा कि मसूरी में किया है। आगे बढ़ेंगे।
82 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 395 मीटर 2 लेन मैरोंग सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? तो इसके लिए आप बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 कहां आयोजित किया गया है? कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आंख की बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए स्पेक्स 2023 पहल की शुरुआत की है? किसने की है दोस्तों? ये हेल्थ से संबंधित मामला है और हेल्थ से संबंधित मामला कहा जाता है तो WHO में जाता है। WHO आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नोकिया ने भारत की पहली 6G लैब का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो किस शहर में किया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु ने किया है। आगे बढ़ेंगे। 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो आप बताइएगा कि गोल्ड जीता है। आगे बढ़ेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? किस दिन मनाया गया? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा किस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश के केल्विन कप्तान ने 2 घंटे और 35 सेकेंड के विश्व रिकॉर्ड समय में 45वीं शिकागो मैराथन जीती है? किस देश के कप्तान ने जीती है? तो आप सही विकल्प बताइएगा कि केन्या। आगे बढ़ेंगे। 2 से 6 अक्टूबर 2023 तक 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? कहां पर किया गया है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा प्राग चेक गणराज्य। प्राग चेक गणराज्य में किया गया है। ये गणराज्य कुछ नहीं होता है, इसका हिंदी भी रिपब्लिक ही होता है, याद रखिएगा। रिपब्लिक इसको हिंदी में भी कहते हैं, गणराज्य कुछ नहीं होता है। भारत में गणराज्य को रिपब्लिक को हिंदी में गणराज्य लिखते हैं, इसलिए चेक गणराज्य होता है, जबकि उसका नाम जो देश है उसका नाम क्या है? तो गणराज्य। चेक गणराज्य नहीं है, चेक रिपब्लिक है। हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आप बताइएगा कि ये जो पहल शुरू की गई है ये भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई है। आगे बढ़ेंगे। प्रो कबड्डी लीग के सीजन 10 के लिए रिकॉर्ड सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन इसके सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो आप बताइएगा कि पवन सेरावत सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। आगे बढ़ेंगे। 9 से 13 अक्टूबर तक आयोजित जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? किस देश ने की है? तो आप बताइएगा कि UAE ने की है। आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति और छात्रों के लिए किस मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में आवासीय शिक्षा योजना की शुरुआत की है? किसने की है? तो इसके लिए आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव, ये चली लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा जलीय जीव, घोषित किया है? किस राज्य ने किया है? तो आप बताइएगा कि ये उत्तर प्रदेश राज्य ने किया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धान की किस्म पूसा 44 की खेती पर अगले साल से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने की है? तो आप बताइएगा कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि इस वाली जो फसल है उसमें पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी है। अक्टूबर 2023 में देहरादून में चौथे EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? तो आप बताइएगा कि इसका उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
अक्टूबर 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा मुनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने एशियाई गेम्स 2023 तीरंदाजी में क्रमशः महिला और पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कि इन्होंने गोल्ड जीता है। आगे बढ़ेंगे। 12 से 14 अक्टूबर 2023 तक 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय निट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो ये निट मेला है इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु आपका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 7 से 8 अक्टूबर यानी 7 और 8 अक्टूबर 2023 तक नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा बेंगलोर में किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे 2023 के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा CS लक्ष्मी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग सेला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। 13 से 14 अक्टूबर 2023 तक नवा G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिलीप नोंगमेथेम को उनकी पुस्तक इबेम्बा अमाशुंग नगाबेम्मा के लिए किस भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा मणिपुरी भाषा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? माँ बेल्ला देवी धाम के नाम पर किया गया है। अब आपका जो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है उसे माँ बेल्ला देवी धाम के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है? कौन चुना गया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा अपना भारत। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में जारी अमेरिकी बिजनेसमैन मैगजीन फोर्ब्स की एनुअल अरबपतियों की रैंकिंग में कौन सी स्थान पर रहा? मतलब कौन प्रथम स्थान पर रहा? ये थोड़ा सा आपका वो है, तो याद रखिए कौन प्रथम स्थान पर रहा यानी फर्स्ट स्थान पर रहा। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा बर्नार्ड अर्नाल्ड। ये आपके प्रथम स्थान पर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ग्वालियर में किया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किसको हुआ है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा याक चुरपी। ये पनीर है। ये किसका पनीर है? ये चुरपी पनीर के नाम से जाना जाता है और ये याक का पनीर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जियो मार्ट ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस क्रिकेटर को किया है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को कितने साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो आपका सही विकल्प है 5 साल के लिए। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लॉन्च की। किस राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च की है? तो आप बताइएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड ने कितने मिलियन डॉलर का भारत जापान फंड लॉन्च करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 600 मिलियन डॉलर के साथ
साझेदारी की गई है। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है? किस बोर्ड के गठन को किया है? तो ये आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा 6 अक्टूबर। आगे बढ़ेंगे। 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो इसके लिए आप बताएंगे कि स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को 2030 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। आगे बढ़ेंगे। द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट द ग्लोबल इम्परेटिव टू रिवर्स टीचर शॉर्टेज थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस 2023 मनाया गया। कब मनाया गया? तो आप बताइएगा कि 5 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बढ़ेंगे। थीम जरूर याद रखिएगा। एशियन गेम्स 2023 के भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? तो आप बताइएगा कि गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा गोल्ड के नीचे बात ही नहीं करते। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रही दक्षिण ल्योनक झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आप बताइएगा कि ये सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2023 पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? किसे किया गया है? तो आप बताइएगा कि रीमा दास को नामित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हिसेंस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो आप बताइएगा कि रविंद्र जडेजा को किया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान के लिए किस भारतीय मूल को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो आप बताइएगा जोईता गुप्ता को। डॉक्टर जोईता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अक्टूबर 2023 में 7वीं EU साइबर वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई है? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ब्रसेल्स में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक नई डैमसेल फ्लाई प्रजाति आर्मगेडन रिडटेल की खोज की है? कहाँ पर की गई है? तो आप बताइएगा कि ये इस प्रजाति की खोज केरल में की गई है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश की ईगा स्विटेक ने चाइना ओपन 2023 का खिताब जीता है? तो ये किस देश की ईगा स्विटेक है? तो आप बताइएगा कि ये जो है ये आपकी कहाँ की है? तो आपका सही इसमें विकल्प क्या होगा? पोलैंड। ये पोलैंड की रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे। किस अभिनेत्री ने 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? किसने जीता है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा करिश्मा तन्ना ने। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताएंगे कि नवनीत मुनोत को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। 20वीं एशियाई खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? तो आप बताएंगे कि जापान देश करेगा। आगे बढ़ेंगे। 360 वन हेल्थ हुरून इंडिया की भारतीय अमीरों की 2023 की लिस्ट में शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो किसका रहा है? आप बताइएगा कि मुकेश अंबानी का रहा है। आगे बढ़ेंगे। 11 अक्टूबर 2023 को 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसके लिए आपका सही जो विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को किस भारतीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो आपका जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो जवाहरलाल
विश्वविद्यालय यानी JNU हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पानीपत के दूसरे युद्ध के नायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से जानते थे, याद रखिएगा। इनका युद्ध जो हुआ था वो अकबर के साथ हुआ था, के सम्मान में हाल ही में डाक टिकट जारी किया गया है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप सही बताइएगा कि सही विकल्प है आपका 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, पहला कब लड़ा गया है तो आप बताइएगा कि 1526 में पहला हुआ, दूसरा आपका 1556 में हुआ, तीसरा आपका 1776 में हुआ। ठीक है। हाल ही में संस्कृत के विद्वान और ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नडियाद के संस्थापक दहिया भाई शास्त्री का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चले। काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें, इस थीम के साथ विश्व दृष्टि दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? तो किस दिन मनाया गया? तो विश्व दृष्टि दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी कि काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। आगे बढ़ेंगे। आई हेल्प किस मंत्रालय से संबंधित है? किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आप बताइएगा कि मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय से इसका संबंध है। आगे बढ़ेंगे। 2022 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? उत्तम सिंह को। उत्तम सिंह को लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध मरचा धान को GI टैग मिला है? किस राज्य का है ये मरचा धान? तो आप बताइएगा कि ये मरचा धान जो है ये आपका बिहार राज्य से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य में इसका आयोजन किया गया है। अक्टूबर 2023 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, जिसे भेल कहते हैं, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताइएगा कि बानी वर्मा को भेल के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग मिला है? अब ये रसबली है कहाँ की? तो ये उड़ीसा की है। ये उड़ीसा की मिठाई है और इसे GI टैग मिला है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? तो कितने फीसदी कर दिया है? तो आप बताइएगा कि 6.3% कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। 62वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में देश में किस राज्य के मणिकांत HS ने 100 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? इन्होंने ये जो दौड़ कंप्लीट की ये 10.23 सेकेंड में कंप्लीट की थी। तो इसके लिए आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा कि ये जो थे वो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। अक्टूबर 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, लेकिन कहाँ किया गया है? तो ये आपको बताना है। तो आप बताइएगा कि ये जो आयोजन किया गया है ये आपका बेंगलुरु में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो आपका सही विकल्प है मुंबई में। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इसरो ने विज्ञान भारती के सहयोग से किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? किस राज्य में किया है? तो आप बताइएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध है। किससे है कुइपर का संबंध? तो आपका इसमें सही विकल्प हो जाएगा कि इसका संबंध जो है वो अमेजोन से है। 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा झारखंड। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 14 अक्टूबर 2023 से मिशन शक्ति किस चरण की शुरुआत करेगी? यानी उत्तर प्रदेश में जो मिशन शक्ति चल रहा है, अभियान जो चल रहा है, उसमें अब ये 14 अक्टूबर से
किस चरण की शुरुआत करेगी? तो किस चरण की शुरुआत करेगी, तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ये चौथे चरण की शुरुआत होगी। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य सरकार ने दे दी है? तो आप बताइएगा कि महाराष्ट्र ने इसकी मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने एक स्वायत्त निकाय कौन सा मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अनुरूप किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो इसमें किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे? तो 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग है वो इस योजना से लाभान्वित होगा। हाल ही में खबरों में रहा कमार जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जो कमार जनजाति है इसका जो संबंध है वो आपका छत्तीसगढ़ से है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके वो आपके पंकज बोहरा बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके शिव बजरंग सिंह हैं। इनको इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह डस्ट डेविल की तस्वीर भेजी है? तो ये आपका जो हो जाएगा ये मंगल ग्रह की तस्वीर भेजी है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला है। इस कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप बताइएगा कि इस कंपनी की स्थापना 1974 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे। 11वां सुल्तान जोहोर कप 2023 किस देश में आयोजित किया गया? किस देश में आयोजित किया गया? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU बना है। कौन बना है? तो इसके लिए आप बताइएगा कि ये NTPC लिमिटेड बना है। आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके अक्टूबर माह की मंथली करंट अफेयर से संबंधित थे। दोस्तों ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि इन्हीं प्रश्नों से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे। अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स आपको इसी तरह टाइम पे मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।